एंड वेलकम टू डे क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 5th के चैप्टर 3 को, और चैप्टर 3 में आज हम डिस्कस करेंगे द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। सेंस इन एनिमल्स, ठीक है। Like us, animals also have a sense organ, but most have a developed a particular sense or two to match their specified survival needs, ठीक है। हमारी तरह जानवरों में भी स्पेशल और इंद्रियां होती हैं, यानी कुछ खास ऐसी इंद्रियां होती हैं, लेकिन अपनी ज़रूरत और विकसित के हिसाब से विकसित जीवन के हिसाब से एक या दो ही जो इंद्रियां होती हैं वो क्या होती हैं, वो विकसित हो पाती हैं, ठीक है। लेट अस सी हाउ डिफरेंट एनिमल यूज देयर सेंस टू लुक फॉर फूड एंड वाटर एंड टू प्रोटेक्ट themselves फॉर देयर एनिमीज, ठीक है। आइए चलो देखें कि अलग अलग जानवर कैसे अपनी अलग अलग इंद्रियों का इस्तेमाल करके पानी भोजन को ढूंढते हैं और अपने आप को अपने आप की रक्षा करते हैं, किससे, एनिमीज से। बात करें सेंस ऑफ स्मेल की, ठीक है, यानी जो उनकी एक खास तौर पर जो इंद्रियां आती है, सूंघने की क्षमता होती है, तो वो किस जानवरों में होती है और किस प्रकार होती है। डॉग हैव एन एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है, यानी जो कुत्ता होता है उसके पास एक ऐसी सूंघने की इंद्री होती है जो बहुत स्ट्रॉन्ग और एक्सीलेंट होती है। अ ब्लड हुड, एन एबिलिटी टू स्मेल हेल्प ट्रैक द क्रिमिनल्स, ठीक है, और वो मदद करता है अपराधियों को ढूंढने में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें अंट स्मेल विद द हेल्प ऑफ देयर एंटनी, ठीक है, और जो हमारी चींटियां होती हैं वो मदद करती हैं किसने, एंटनी से। इट इज हेल्प टीम टू द रिकॉग्नाइज देयर आर नेस्टमेट, फॉलो ट्रेल्स लेड डाउन बाय देयर मैट्स एंड फाइंड फूड, ठीक है। और वो किस में मदद करती है, वो मदद करती है उनको बहुत नेस्ट को रिकॉग्नाइज करने में, फॉलो करती हैं वो, ठीक है, वो चीज़ों को फॉलो करती हैं वो, और उससे क्या करती हैं, वो अपने मेट्स को मिलती हैं, देन उनको क्या मिलता है, उनको उससे हेल्प मिलती है उनके खाने को ढूंढने में, ठीक है। उनके पास ऐसी स्ट्रॉन्ग, यानी आप एक आइडिया लगा सकते हैं, जो चींटी होती है अगर कहीं पर खाना बिखरा हुआ होता है तो वो अपने एंटनी का यूज़ करती हैं, और उनसे क्या होता है, उनको एक सिग्नल मिलता है जिससे उनको पता लगता है कि वहाँ पे खाना है और आपको मतलब मिल सकता है, तो वो इसकी तलाश में पीछा करते करते निकल जाती हैं। बात करें ईल की, eel sense of smell is so well developed that it can detect a drop of artificial sand dilute in a hug lake, ठीक है। जो सेल होता है उनके पास जो स्मेल होते हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो एक झील के अंदर जो कृत्रिम गंध होती है ना, उसको वो अंदर तक जो होती है लेक के अंदर, उस तक को भी वो ढूंढ लेते हैं। बात करें अगर हम मेल सिल्कवॉर्म की, ठीक है, माउथ कैन सिन्फ आउट ऑफ द प्रोटेंडल मेट ऑफ द 11 किलोमीटर्स अवे, 11 किलोमीटर दूर से भी वो अपने पार्टनर का, ठीक है, अपने साथी का पता कर सकते हैं सूंघ कर, ठीक है। उनको ऐसी स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है कि उनको ऐसी अटैचमेंट होती है कि वो 11 किलोमीटर से पता कर सकते हैं, दूर से भी पता लग जाता है कि वहाँ पर उनका कोई साथी है, ठीक है। बात करें अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं स्नेक एंड लिजार्ड की, snake and lizard keep flicking their tongues to convey scent particles in the air। जो स्नेक और लिजार्ड है वो क्या करते हैं, वो अपनी जीभ के द्वारा, ठीक है, अपनी जीभ के द्वारा, यानी जीभ निकाल के जो उसके बाद वो हवा में ऐसी चीज़ें छोड़ देती हैं जिससे वो अपने आप का बचाव करती हैं, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है, कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स के लिए। बात करें नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंस ऑफ टच, ठीक है। फिशेज हैव अ वेल डेवलप्ड सेंस ऑफ टच, यानी मछलियों के पास ऐसी गुड, यानी अच्छी डेवलप्ड क्या है, टच की, यानी छूने की क्षमता होती है। दिस हेल्प विद द फील ऑफ चेंज इन देयर वेट ऑफ वाटर एंड थर्स्ट लोकेट द प्रे, ठीक है। और वो किस में मदद करती है, वो उनको मदद करती है अपने आप को पानी में जो पानी का बहाव होता है उसमें उसको कन्वर्ट कर लेती है अपना वजन में, ठीक है। वो मदद करती है किसको, जगह को ढूंढने में, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करें, अ बर्ड्स टंग, प्लेट एंड बिल्स आर मोर सेंसिटिव टू द टच ऑफ सेंस ऑफ टच। यानी जो बर्ड्स होती हैं उनकी जो जीभ होती है, प्लेट्स होती है, बिल्स होते हैं, वो मोर सेंसिटिव होते हैं, मोर सेंसिटिव टच होता है उनका। ठीक है, ऐसी दीज आर स्ट्रक्चर कैन कनेक्ट मैनी नर्वर एंडिंग, और वो स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों से वो मतलब जुड़ते हैं और क्या करते हैं, उस चीज़ को फील करते हैं छूकर। नहीं, टच मीन्स छूकर, छूकर फील करना। अ कैट इज विशिकर, विशकर एक्ट वेरी सेंसिटिव फीलर, यानी जो कैट होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एक्टर होती है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को फील कर कर, यानी उनको जो टच करता है, उनका टच करना ही बहुत ज़्यादा क्या होता है उनके लिए, वो फील करती हैं बहुत सारी चीज़ों को टच कर। दीज आर स्पेशल हेयर स्टिक आउट ऑफ फ्रॉम द कैट्स एंड चिक्स एंड चिन एंड फ्रॉम द अबव ऑफ द आईज, यानी और उनकी आंखें जो हो, उनके बाल, स्पेशली उनके बाल जो होते हैं, अगर उनको कोई टच कर दे, वैसे कोई उनको खतरा होता है तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं एकदम। ठीक है, बात करें उनके गालों की, उनके गालों पर जो बाल होते हैं, स्ट्रेट हेयर्स होते हैं, वो उनकी शान होते हैं। दूसरा, उनको बहुत ज़्यादा अगर उनको कोई अच्छा टच है या फिर कुछ भी, तो वो अपने बालों से भी उनको फील कर सकते हैं। दूसरी, अगर हम बात करें उनकी आइज़ की, उनकी जो आईज होती है ना, उनकी आईज ऐसी होती हैं कि वो बताती हैं कि उनको बहुत सारी चीज़ें उनकी आंखों द्वारा पता लगती हैं। दीज हेल्प द फील ऑफ देयर अवे अराउंडिंग इन द डार्क, और वो मदद करती है देखने में, किसमें, अंधेरे में उनको मदद करती है देखने में। ठीक है, बात करें हम सेंस ऑफ टेस्ट, टेस्ट की बात करते हैं। बटरफ्लाइज, बीज एंड हाउस फ्लाइज हैव अ टेस्ट बर्ड्स ऑन देयर फीट, यानी बटर, तितलियां, मधुमक्खी और मक्खियों के पास उनके पैरों में एक ऐसे टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिससे वो क्या होता है, टेस्ट का पता करते हैं। एंड्स हैव अ वेल डेवलप्ड सेंस ऑफ टेस्ट एंड कैन डिग्निक्यूज सोर्स ऑफ स्वीट, बिटर एंड सॉल्टी फ्लेवर। जो अंट्स यानी चींटी होती है, उनके पास ऐसे स्ट्रॉन्ग और डेवलप सेंस होते हैं टेस्ट के। ठीक है, और वो किससे डायग्निक्यूज करते हैं, किसको, उसको पता लगाते हैं किसका, मीठा, खट्टा और ठीक है सॉल्टी फ्लेवर का। नेक्स्ट हम बात करें चींटियों के बारे में। एंड्स डू नॉट हैव अ ऑर्गन ऑफ हाइडिंग बट दे यूज देयर नीड्स टू पिक अप वेरिएशन पासिंग थ्रू द लीव्स ऑन द ग्राउंड। ठीक है, जो चींटियां होती है, उनके पास सुनने की इंद्री नहीं होती है, लेकिन उनके पास ऐसी नीज में, यानी उनके पैर, उनके नीज पिकअप करते हैं वाइब्रेशन को, जो उनके घुटने होते हैं, उनके जो पैर होते हैं बहुत सारे, वो क्या करते हैं, वो वाइब्रेशन को पिक करते हैं, पासिंग करते हैं, और वो पता करते हैं अपने आसपास के चीज़ों को। नेक्स्ट हम बात करें स्नेक की, सांप की। स्नेक्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर, यानी सांप के पास कोई कान नहीं होते। दे आर एक्चुअली कैन नॉट हर द म्यूजिक ऑफ द स्नेक कामर्स। ठीक है, और वो सुन नहीं सकता किसी भी तरह के म्यूजिक को। इंस्टेड दे रिस्पॉन्स टू द मूवमेंट ऑफ द स्नेक कामर्स एंड फ्लूट, और वो क्या करता है, इंस्टेंट रिस्पॉन्स करता है किस पर, क्रिया यानी हलचल को, जो उसके आसपास या किसी भी चीज़ों को, धुन को वो महसूस कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें सेंस ऑफ विजन। विजन क्या होता है, ईगल, हुआक एंड वोल्चर कैन सी दे प्रेयर फॉर द मैनी किलोमीटर। जो ईगल यानी गिद्धबाज और चील होती है, ठीक है, वो काफ़ी किलोमीटर तक, यानी बहुत दूर तक वो चीज़ों को उनका जो विजन होता है, देखने की जो क्षमता होती है, बहुत शार्प होती है। नेक्स्ट हम बात करें नॉक्टर्नल क्रिएचर दैट आर एक्टिव एट नाइट लाइक अ माइस, बाइट, आउल एंड माउथ हैव अ बेस्ट नाइट विजन। जो नॉक्टर्नल क्रिएचर होता है वो एक्टिव होता है रात में, जैसे कि रात के चिमगादड़ होते हैं, उल्लू होते हैं, ठीक है, उनकी तरह वो और बेस्ट होती है उनकी नाइट विजन, यानी देखने में उनकी जो देखने की क्षमता होती है वो रात में बढ़ जाती है। बात करें बर्ड्स की, बर्ड्स हैव अ नीज सेंस ऑफ साइट, यानी बर्ड्स के पास, पक्षियों के पास नी के अंदर क्या होता है, सेंस साइट होते हैं। देयर आईज आर लार्ज एंड प्रोड्यूस लार्ज शार्प इमेज स्पेशली डूइंग फ्लाइट। ठीक है, उनकी जो आंखें होती हैं वो बहुत बड़ी और शार्प इमेज कर जाती हैं जब वो क्या करते हैं, स्पेशली जब वो दूरी, मतलब काफ़ी दूर तक वो उड़ रहे हैं, तब उनको वो हेल्प करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे करते हैं स्लीपिंग डिफरेंटली। लाइक अस एनिमल्स ऑल्सो नीड रेस्ट एंड स्लीप। ठीक है, हमारी तरह
ठीक है, हमारी तरह जानवरों को भी जरूरत होती है सोने की और आराम करने की। डिफरेंट एनिमल्स स्लीप इन डिफरेंट वे, अलग अलग जानवर अलग अलग तरीके से सोता है। काउ स्लीप विद देयर आई ओपन, जो गाय है वो आंखें खोल कर सोती है। बैट स्लीप हैंगिंग अपसाइड डाउन फ्रॉम अ ब्रांच ऑफ ट्री, जो चमगादड़ होता है वो पेड़ की शाखा पर लटक कर सोता है। ठीक है, हॉर्स स्लीप विल स्टैंडिंग, और जो घोड़ा है वो खड़े खड़े सो जाता है। माइग्रेटर बर्ड्स स्लीप विद फ्लाई विल फ्लाई, जो माइग्रेटर बर्ड्स होती है वो उड़ते उड़ते ही सो जाती है। ठीक है, बात करें एनिमल प्रोडक्ट्स की। ठीक है, वी गेट फूड एंड क्लोथिंग फ्रॉम एनिमल्स है, यानी हमें जानवरों से खाना और भोजन दोनों ही प्राप्त होते हैं। वी गेट कोड लीवर ऑयल फ्रॉम फिश, हमें कोड लीवर ऑयल किससे प्राप्त होता है? मछलियों द्वारा। हैन गोट्स एंड फिश गिव अस फ्लैश, मुर्गी बकरी और मछलियों से हमें मीट प्राप्त होता है। काउ बफेलोस एंड गोट्स गिव अस मिल्क, गाव यानी गाय भैंस और बकरी हमें दूध देती है। वी गेट एग्स फ्रॉम हैंस एंड डक, बकरी और मुर्गियों से हमें अंडे प्राप्त होते हैं। ठीक है, स्किन ऑफ क्रोकोडाइल्स एंड स्नेक आर यूज टू मेक अ लेदर। ठीक है, और किसकी? स्नेक और मगरमच्छ की जो खाल होती है, त्वचा होती है, उससे हमें लेदर प्राप्त होते हैं। वी गेट वुल फ्रॉम शीप, हमें ऊन किससे मिलती है? भेड़ों से। सिल्क इज ऑप्टन फ्रॉम द सिल्क वर्म, और सिल्क यानी रेशम हमें सिल्क वर्म से प्राप्त होता है। ठीक है, बात करें एनिमल इन डेंजर। ठीक है, हमें जानवरों से किस प्रकार का खतरा है, जैसे बात करें वाइल्ड एनिमल्स आर हंटेड फॉर वेरियस थिंग लाइक अ फर, स्किन, बोन्स, टीथ एंड अदर बॉडी पार्ट्स। जो जंगली जानवर होते हैं वो बहुत तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे कि उनके फर से, स्किन से, बोन से, हड्डियों से, दांतों से और बहुत सारे ऐसे पार्ट्स। दे आर सोल्ड एट नाइट हाई प्रेशर, और वो रात में बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर मिलता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सच ईगल किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर देयर बॉडी पार्ट्स कॉल्ड अ पॉक्चिंग, एंड द पीपल हु किल द एनिमल्स आर कॉल्ड अ पॉक्चर्स। ठीक है, जो ईगल्स, ठीक है, जो ईगल्स होती हैं हमारी, वो किल करती हैं जानवरों को उनके बॉडी पार्ट्स, जिसको पॉक्चिंग बोलते हैं। और ऐसे लोगों को जो जानवर मारते हैं उनको पॉक्चर बोलते हैं। दीज आर, ठीक है, माइंडलेस किलिंग ऑफ एनिमल हैज अ पुट एन एक्सटेंशन ऑफ सम एनिमल स्पेशल इन डेंजर। कुछ ऐसे जानवर होते हैं कि ना वो मारते हैं, ठीक है, और खतरनाक होते हैं हम किसके लिए? लोगों के लिए। ऑफ सच एनिमल्स आर से टू इंडेंजर एनिमल, कुछ एनिमल ऐसे भी हैं जो खतरनाक बिल्कुल नहीं होते। इफ दे आर बीइंग किल्ड एट द सेम रेट द डे इट नॉट फॉर व्हेन दे विल डिस्पेयर फ्रॉम द अर्थ एंड वी वुड बी एक्सटेंट। ठीक है, और कुछ ऐसे जानवर भी थे जो विलुप्त हो गए, ठीक है, जिससे धरती पे से। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, हम अपनी वाइल्ड लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट करें? वी नीड टू प्रिसीव एंड प्रोटेक्ट और वाइल्ड लाइफ, फॉलो दिस गिवन रूल्स टू डू सो। ठीक है, हम अपनी किससे हमें ज़रूरत है अपने वातावरण को किसको प्रिसीव करने को, प्रोटेक्ट करने की। ठीक है, और कुछ ऐसे रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करके हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, जिससे स्टॉप अदर फ्रॉम किलिंग एनिमल्स, हमें जानवरों को मार देना छोड़ना चाहिए। ठीक है, कीप द चेक ऑन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन्स पॉपुलेशन, हमें जो पॉपुलेशन है किसकी, जो जनसंख्या है हमारी लोगों की, मानवों की, उसको देखना चाहिए, ग्रोथ को चेक करना चाहिए। इफ़ यू पॉपुलेशन इंक्रीज मोर एंड मोर फॉरेस्ट विल बी कट बाय द पीपल, जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी हमारी पॉपुलेशन उतने ज़्यादा हमारे लोगों द्वारा जंगलों को काटा जाएगा। सेट अप नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज, हमें नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का ध्यान रखना चाहिए और बनाना चाहिए अलग अलग भागों में, अलग अलग देशों में। ठीक है, पुट अ बैन ऑन द सेल एंड एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑप्टेन फ्रॉम द इंडेंजर एनिमल, हमें उन लोगों को मतलब जो इंडेंजर्ड एनिमल होते हैं उनको एक्सपर्ट और उनका प्रोडक्ट बनाना छोड़ देने और उनको बैन कर देना चाहिए। बात करें और डिपेंडेंसी ऑफ एनिमल्स, ठीक है, वी ऑल डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर वेरियस थिंग, इवन सम एनिमल डिपेंड ऑन एनिमल फॉर देयर लिविंगहुड। ठीक है, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिन पे हम डिपेंड होते हैं, कुछ जानवर हम पे डिपेंड होते हैं रहने के लिए। इफ इट इज नॉट रॉन्ग टू यूज एनिमल टू अर्न लिविंग, बट ऑफ्टन एनिमल्स आर कीप्ड इन केज और चेंज। ठीक है,
जो जानवर है उनको खरीदना, उनके साथ रहना वो तो गलत नहीं है, लेकिन कुछ एनिमल को बंद रखना और जकड़ना गलत है। दे आर इवन बीटिंग माइसली इन सर्कस, मैनी एनिमल्स आर इवन फोर्स टू द डेंजरस एक्ट, द पेशेंट शुड बी अ स्टॉप इट। ठीक है, और उन लोगों को जैसे जिनका यूज किया जाता है सर्कस में, उनको ना वो अगर उनको आप परेशान करोगे तो वो खतरनाक हो जाते हैं। ठीक है, उनके साथ ना आपको अच्छे तरीके से बिहेव करना चाहिए और उनका अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, उन लोगों को ना बंद कर देना, यानी बंद करके जो रखते हैं उन उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। बात करें अगर हम कुछ रिवीजन पॉइंट की, ठीक है, यहाँ पे हमारे कुछ रिवीजन पॉइंट है। एनिमल्स ऑल्सो यूज देयर सेंस ऑर्गन टू कम्युनिकेट विद वन another to find food and escape danger. We get the food and clothing from animals. Different animals live in different way. Many animals are in danger of getting extinct. We need to preserve and protect our wildlife. ठीक है, होपफुली आपने चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से रीड किया होगा। साथ में क्लास को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।